का लांबा जिंदगी बदल दी भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और आप झुनझुना बजाते रहे महिला आरक्षण विधेयक का, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। गरिमा जी, आपने जैसे कहा ना, 32 सालों से देश की आधी आबादी को अपने पूरे हकों का इंतजार था। 9.5 साल की देरी कर दी भाजपा की सरकार ने। 2014 के भाषण सुनिए, खुद सुषमा स्वराज जी ने कहा था, हमें पूर्ण बहुमत दीजिए, पहले 100 दिन में नरेंद्र मोदी जी की सरकार 33% महिला आरक्षण लाएगी। पूर्ण बहुमत 14 में मिला, पूर्ण बहुमत 19 में मिला। 9.5 साल के इंतजार में अब जो कुछ चंद महीने बच गए हैं, अभी भी हमें नहीं मालूम कैबिनेट में ये भी फैसला होगा या नहीं होगा, लेकिन हमने एक उम्मीद से चर्चा शुरू कर दी। मैं याद करती हूँ 1989 में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री, भारत रत्न शहीद श्री राजीव गांधी जी 1989 में पंचायतों में, नगर निगम में सबको, महिलाओं को 1/3 33% जो है आरक्षण की बात की। लोकसभा में बहुमत था, पारित हो गया। राज्यसभा में बहुमत हमारा नहीं था, बिल पास नहीं हुआ। फिर आया 1993, पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में, हमारे पास फिर बहुमत नहीं था, पर पूरी ईमानदारी के साथ हमने सहमति बनाई और लोकसभा राज्यसभा में 33% महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ और पंचायतों में, नगर निगमों में महिलाओं को आरक्षण मिला। और आज गर्व होता है कि कांग्रेस सरकारों की वजह से 40 लाख महिलाएं, जी हां 40 लाख महिलाएं, 40% महिलाएं और 15 लाख महिलाएं आज चुनी हुई जनप्रतिनिधि हैं और अपने विकास में हाथ बढ़ा रही है। अब आती है हमारी बारी 2010 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का समय। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बाद फिर बहुमत नहीं था, पर सोनिया गांधी जी की बिल्कुल एक दृढ़ निश्चय थे कि हमें ये अधूरा सपना जो राजीव गांधी जी का है, 5% से शुरू हुए थे 1952 में, और अभी तक हम लोग 12-13 में अटके हुए हैं। सोनिया गांधी जी की तत्परता थी कि मनमोहन सिंह जी ने मिलकर राज्यसभा में इस महिला आरक्षण बिल को लोकसभा और विधानसभाओं में पारित करवाने का जो है वो रखा, फैसला किया और पारित हुआ। लेकिन लोकसभा में फिर बहुमत नहीं था, सहमति नहीं बनी, पारित नहीं हुआ। मैं इस समय तेलंगाना में हूं। 16 तारीख को कांग्रेस की बैठक हुई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। हम धन्यवाद करना चाहते हैं कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का। हमारी वर्किंग कमेटी में सबसे पहला प्रस्ताव ये लाया और उन्होंने खुद कहा कि महिला आरक्षण विधेयक जो है वो पूरा अधिकार नहीं है। उन्होंने हम सबसे निवेदन किया, हमें इस पे विचार करना चाहिए। पूरी वर्किंग कमेटी ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में पहली वर्किंग कमेटी में सोनिया गांधी जी के निवेदन पर एक बार फिर चर्चा की, फिर चर्चा शुरू हुई। लेकिन अलका लांबा राज्यसभा से आपने पारित करा लिया, जबरदस्त हो हंगामा हुआ और मुलायम सिंह यादव से लेकर शरद यादव से लेकर सभी लोगों ने इस पर आपत्ति जाहिर की और कोटा विद इन कोटा की मांग की। तो आरक्षण तो लागू हो चुका था, आपत्ति क्या थी आपको? यानी कि झुनझुना ही बजाया फिर आपने न्यूक्लियर डील पर। आप सरकार कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाते हैं, मनमोहन सिंह कहते हैं पीछे नहीं हटेंगे। महिला आरक्षण बिल पर ये एडमेंसी क्यों? गरिमा जी, आप अगर न्यूक्लियर पे जा रही है तो आपकी बहुत जानकारी है, मैं ये मानती हूँ। न्यूक्लियर पे सिर्फ लेफ्ट पार्टी थी जो सहमत नहीं थी और हमने लेफ्ट को दरकिनार करते हुए सबको सहमति से साथ लेते हुए न्यूक्लियर डील जो है अमेरिका के जो है इच्छा के विरुद्ध हम पारित करवाने में कामयाब हुए और दोबारा हम लेफ्ट के बिना सत्ता में आए। लेकिन आरक्षण पर मान जाते विपक्ष की बात। अभी नाहिद लारी खान मेरे साथ बैठी हैं, उनसे भी पूछूंगी। कोटा विद इन कोटा की मांग नहीं, अब आपको गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ना चाह रही है मुझे मालूम नहीं। 10 साल से हम सत्ता में नहीं है, ना वो है ना हम है। 10 साल से सत्ता जिनके पास है, बात वही तो है। हम अब उनसे सवाल नहीं पूछते, हम 50 साल पीछे अभी भी जाते हैं और जाएंगे तो राजीव गांधी जी के प्रयासों से, पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम पे 1993 में जो आज 15 लाख महिलाएं पंच और सरपंच है, नगर निगम मेयर है, उसका श्रेय नहीं देंगे लेकिन ठीकरा फोड़ेंगे। तो मुझे लगता है 1993 में अलका लांबा जो हुआ, एक सेकंड अलका लांबा, 1993 में जो हुआ उसका श्रेय तो जगदीप धनखड़ आपको दे रहे हैं भाई। वो तो जयपुर में छात्राओं के साथ यूनिवर्सिटी में बैठकर बात कर रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, महिलाएं मजबूत हुई। इससे ज्यादा श्रेय आप क्या चाहती हैं? लेकिन मैं सवाल पूछूं अगर तो वो गड़े मुर्दे उखाड़ना हो जाता है। खैर चलिए, खैर और धनखड़ जी देखिए, मैं कह रही हूँ भाजपा में अटल जी, अडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी जैसे बड़े दिल वाले लोग आज भी हैं जो सच्चाई, जो इतिहास में जो किया है उसे स्वीकारते हैं। सिर्फ अमित शाह मोदी जी की तरह नहीं है, मैं जो किया है देश आजादी 14 में हुआ है उनके लिए, है ना। और शौचालय तक 9.5 तक सीमित रहा, हमने करोड़ों शौचालय, हमने अरे आपकी हरियाणा की पहलवान बेटियां हमारी दिल्ली की दहलीज पर सरपटक के चली गई, आपने उसकी FIR नहीं होने दी। ठीक है, अगला विषयांतर हो जाएगा, उस पर हम बात कर चुके हैं।
मैंने बात डिबेट्स हुई है में ना, मुद्दे उठाए शौचालय हैं। की बात करेंगे तो नाहिद लारी सुरक्षा की- खान